हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हर एक वीडियो में एक आर्टिकल पर ही डिस्कशन किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13(3) के तहत डिस्कशन कर चुके थे। अब हम आर्टिकल 13(4) पर बात करते हैं। अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है? यह पहले तो मैं ये बता दूं कि यह आर्टिकल 13(4) मूलतः भारतीय संविधान में मौजूद नहीं था, ये बाद में लाया गया। बात यह हुई थी कि गोलकनाथ केस में जो 1971 का है, इसमें ये बात कही गई थी कि आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत ये विवाद उत्पन्न हुआ कि अगर आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन किए जाते हैं तो न्यायालय उनका पुनरावलोकन कर सकेगी। ये बात 13 में कही गई, ठीक है। और अगर वो ये भी पाएगी कि वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उनको समाप्त भी कर सकेगी। तो यह बात विवाद का विषय बनी, काफी बड़ा, जिसके तहत बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया और इस आर्टिकल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तब यह बात कही गई कि कोई भी संशोधन अगर आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है भारतीय संविधान में तो न्यायालय उनका पुनरावलोकन नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 13 में कहा गया था कि कर सकती है नहीं पुनरावलोकन, फिर ये बात आर्टिकल जब 13(4) लाया गया तो ये बात कही गई कि 368 के तहत कोई भी संशोधन किया जाता है तो न्यायालय उसका पुनरावलोकन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात स्पष्ट कही गई और इस बात को और वैध कब ठहराया गया? जब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है। भारतीय केस में इस चीज को और स्पष्ट करा गया कि हाँ ये वैध है, ठीक, कि आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संशोधन किए जाएंगे तो वो न्यायालय पुनरावलोकन नहीं कर पाएगी। ये बात स्पष्ट करी गई। तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368। तो इस तरीके से ये चीज, हालांकि है इसमें एक ही लाइन कि ये आर्टिकल 13(4) ही आर्टिकल 13 के जो भी प्रावधान है उनका खंडन करता है काफी हद तक, ठीक है। इतनी बात कही गई है, बाकी कुछ नहीं कहा गया, मगर बस ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के और भी आर्टिकल आपको समझने में मदद हो रही है तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि और भी बच्चे जिनको कुछ हेल्प मिल सकती है वो देखें इस चीज को, ठीक है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैं और बेहतर आपको बता सकूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जो भी फीडबैक है, जो भी आपकी क्वेरी है उनको रिलेटेड, और मुझे मौका देने के लिए कि आपकी मदद मैं कर सकूं। थैंक यू सो मच।